गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। आशा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में इंटर एग्जाम 12th क्लास का होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर के विषय में। दोस्तों इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों आइए मूल्य समय को बचाते हुए बढ़ते अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। दोस्तों इसको हम बहुत ही संक्षिप्त में बताएंगे क्योंकि एग्जाम में टाइम आपको कम है। आपकी सुविधा के लिए इसको संक्षिप्त में हम बता रहे हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? जिसका सही आंसर है सी नंबर, पीयूष। अगला प्रश्न है, अंतस्रावी ग्रंथियों का केंद्र है कौन सा है? ए नंबर, मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हार्मोन केवल पुरुषों में स्रावित होता है? इसका सही आंसर है डी नंबर, एस्ट्रोजन। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंड ग्रंथि कहा जाता है किसे? इसका सही आंसर है डी नंबर, अधिवृषण को। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है? इसका सही आंसर है बी नंबर, जल। अगला प्रश्न है, निजी स्वच्छता के अभाव में निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? इसका सही आंसर है ए नंबर, डायरिया। अगला प्रश्न है, शौचालय निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है डी नंबर, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बीमारी वायु प्रदूषण से होता है? सही आंसर है बी नंबर, अस्थमा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल होता है? इसका सही आंसर है डी नंबर, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस प्रकार के प्रदूषण की वजह से प्रभावित हो रहा है? इसका सही आंसर है बी नंबर, वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है, हैजा की बीमारी किसके प्रदूषण से होता है? इसका सही आंसर है, सही आंसर दोस्तों सी नंबर, उपयुक्त दोनों। भोजन और जल। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कानों को सुनने की शक्ति किस प्रदूषण के कारण कम हो जाती है? इसका सही आंसर है बी नंबर, ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न है, गोल कृमि यानी राउंड वर्म रोग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है सी नंबर, सब्जी के कारण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? इसका सही आंसर है डी नंबर, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ऊर्जा शक्ति देने वाला पोषक तत्व नहीं है? इसका भी सही आंसर है डी नंबर, खनिज लवण। अगला प्रश्न है, एग मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता तय करता है? इसका सही आंसर है सी नंबर, कृषि पदार्थ। अगला प्रश्न है, एक उपभोक्ता प्रभाव खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है किससे? इसका सही आंसर है डी नंबर, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था का लक्षण क्या है? इसका सही आंसर है डी नंबर, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, जन्म के समय स्वस्थ नवजात शिशु का वजन कितना होता है? इसका सही आंसर है सी नंबर,
लगभग 4 से 4.5 किलो। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवजात शिशु को 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगाया जाता है? इसका सही आंसर है ए नंबर डीपीटी। अगला प्रश्न है, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? सही आंसर है डी नंबर कोलोस्ट्रम। अगला प्रश्न है, महिलाओं को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता कब होती है? इसका सही आंसर है सी नंबर गर्भावस्था में। अगला प्रश्न है, निर्जलीकरण होने पर बच्चों को क्या पिलाया जाता है? इसका सही आंसर है ए नंबर ORS घोल। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? ए नंबर, इसका सही आंसर है ए नंबर 3। अगला प्रश्न है, आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है किसमें? तो इसका सही आंसर है डी नंबर सार्वजनिक स्थल पर। अगला प्रश्न है, गृह सज्जा के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर है डी नंबर इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, कला तत्व क्या है? कला तत्व क्या है? इसका सही आंसर है डी नंबर इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मौद्रिक आय होती है? इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, बचत जरूरी है क्योंकि इसका भी सही आंसर है डी नंबर, ये सभी जो है ए और बी सी तीनों। बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इस चेक की राशि का भुगतान नकद नहीं किया जाता है बल्कि व्यक्ति के नाम के खाते में जमा होता है। इसका सही आंसर है सी नंबर रेखांकित चेक। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व हैं कौन से? इसका सही आंसर है डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पर्णिम धब्बा है? तो इसका सही आंसर है ए नंबर दूध का दाग। अगला प्रश्न है, वस्त्रों का चयन एवं खरीदारी निम्न में से किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर है डी नंबर उपयुक्त सभी, यानी प्रयोजन, ऋतु, मूल्य तीनों। अगला प्रश्न है, क्षार के संपर्क में आने से ऊन के तंतु क्या हो जाते हैं? इसका सही आंसर है बी नंबर नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की वस्तुओं का रखरखाव सहज होता है? इसका सही आंसर है सी नंबर रेयान वस्तु। अगला प्रश्न है, एप्लिक का कार्य कपड़ों पर कैसे किया जाता है? इसका भी सही आंसर है सी नंबर ए और बी दोनों, यानी कपड़े के ऊपर कपड़े से डिजाइन बनाकर और वागा से डिजाइन बनाकर, धागा से डिजाइन बनाकर। अगला प्रश्न है, कीड़े से बनने वाले रेशा कौन से हैं? इसका भी सही आंसर है ए नंबर रेशम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण सूती वस्त्रों में होनी चाहिए? इसका सही आंसर है सी नंबर अवशोषक। अगला प्रश्न है, किस रंग को गर्म रंग कहते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर लाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है? इसका सही आंसर है सी नंबर कॉफी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक तंतु क्या है? इसका भी सही आंसर है डी नंबर सूती। अगला प्रश्न है,
और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, किन क्षेत्रों के विकास में गृह विज्ञान योगदान नहीं करता है? इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर, कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो ये था दोस्तों इंटर एग्जाम 12th क्लास के होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर जो आपके एग्जाम में आ रहा है। दोस्तों आज इतना ही तक रखिए, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दीजिए मुझे